हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुपद पॉलिनॉमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि बहुपद an यक्स और n प्लस an माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 यक्स पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट एट लास्ट a0 एक्स पावर n माइनस 1 a0। इस रूप में जो भी इस रूप में जो भी पद समूह होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। इसमें an where an minus 1 an minus 2 डॉट डॉट a0, इन सभी गुणांकों को हम रियल नंबर के नाम जानते हैं, रियल नंबर होते हैं। और an जो कि सबसे बड़ी घात का गुणांक है, an इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तथा जो इसके घातांक हैं n माइनस 1 n माइनस 2 स्वान, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घातीय ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एक बहुपद, अब बहुपद का जो मानक रूप होता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। मानक रूप का मतलब दिए गए बहुपद को घात के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें अथवा अवरोही क्रम में, दोनों ही बहुपद के मानक रूप कहलाते हैं। जैसे यदि हम बहुपद को x पावर 4 प्लस √3x² प्लस 7x प्लस 9 इस रूप में लिखते हैं, आप देख रहे हैं कि घात का घटता हुआ क्रम, या इसे ही हम 9 प्लस 7x प्लस √3x² प्लस x पावर 4 मीन्स घात के बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। इन दोनों को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। किसी भी बहुपद को मानक रूप में लिखना होगा तो इन्हीं दोनों स्थिति से कोई भी स्थिति आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो उसको घात के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए या उसे घात के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोनों कंडीशन में प्राप्त होने वाला बहुपद का मानक रूप होता है। और जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात करते हैं। जैसे इस बहुपद की अगर घात पूछी जाएगी, इस बहुपद की घात 4 होगी क्योंकि इसमें प्रयुक्त चर की सबसे बड़ी घात 4 है। फिर दोनों 4 घातीय बहुपद है और मानक रूप में। तो अगर हम इसकी घात बनाएंगे बहुपद की घात, इस क्वेश्चन के लिए बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? 4। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी घात इसकी क्या है? 4। फिर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का तात्पर्य ऐसे बहुपद से होता है जिसमें प्रयुक्त चर का घातांक इकाई है। ऐसे बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर का घातांक इकाई होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का ग्राफ सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुपद की शून्यक। ये रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b के रूप में होता है, ax प्लस b। इसमें प्रयुक्त चर की घात 1 है। बहुपद की शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करके उसमें प्रयुक्त चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो चर का मान प्राप्त होता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे x पावर 4 माइनस x²
यदि हमें इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए हम दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। तो शून्य के लिए px बराबर 0, जब px बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से px का वैल्यू रखेंगे x पावर 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करके सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर कॉमन है, जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें से यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन यदि x स्क्वायर इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, एक शून्य किसका आ गया 0। और दूसरा पॉइंट x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यदि हम x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पर हमें वेरिएबल x का मान मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 1, टेक ए रूट ऑन बोथ साइड x इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस तरह से इस बहुपद के शून्य होंगे 0, 1, माइनस 1। शून्य को दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। इसका टेस्ट आप कर सकते हैं, इसी को शून्य लिख लीजिए x पावर 4 माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू px। अब हम देखें कि ये इसकी शून्य है कि नहीं। शून्य वही होता है जिसे हम रखने पर बहुपद में रखते हैं तो बहुपद मान 0 प्राप्त हो जाता है। पहला शून्य को 0 मिला है, तो अगर हम x की प्लस 0 रखते हैं p0 इक्वल टू 0 पावर माइनस 0 पावर दैट इज 0 माइनस 0। देखिए 0 रखने पर 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब इस बहुपद का शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट प्लस माइनस 1 इसका शून्य है, अगर हम प्लस 1 रखते हैं p1 इक्वल टू 1 पावर 4 माइनस 1 स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स p1 इक्वल टू 0 और p1 का वैल्यू 0 आने की दिशा में 1 इस बहुपद का शून्य होगा क्योंकि इसका रिजल्टेंट नंबर 0 का होगा। सेम कंडीशन फॉर x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 p ऑफ माइनस 1 दैट इज माइनस 1 पावर 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 दैट इज 1 माइनस 1 पावर 4 दैट इज 1, रिजल्टेंट इसका 0 मिला। इस तरह से शून्य को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। अब ग्राफ के आधार पर हम कैसे बताएंगे कि दिए गए बहुपद के कितने शून्य होंगे। सर्वप्रथम हम यह याद करते हैं कि बहुपद के ग्राफ में x एक्सिस और उस बहुपद के ग्राफ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उसके उतने शून्य होंगे। जैसे y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस x o x डैश y o y डैश। अब बहुपद का ग्राफ यदि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ऐसे जाता है, तो आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इससे यह डिस्कशन करता है कि इसका कोई शून्य नहीं होगा। हम इसका रिजल्ट देंगे, कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ग्राफ x अक्ष को किसी भी पॉइंट पर ना तो टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है तो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या टच करता है उतने उसके शून्य होते हैं। नेक्स्ट ग्राफ मान लीजिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x o x डैश y o y डैश। मान लीजिए ग्राफ हम खींच रहे हैं बहुपद से और ग्राफ हमको इस तरह का प्राप्त होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ x एक्सिस को
एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट है इसका, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मीन्स कितने शून्य होंगे, बराबर 1 शून्य होगा। क्यों 1 शून्य होगा? क्योंकि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यदि एक से अधिक जैसे 2 पॉइंट है तो 2 शून्य होगा, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 शून्य होगा। इसी क्रम में हम ग्राफ के आधार पर दिए गए बहुपद के शून्यकों की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ दिया है y एक्सिस, x एक्सिस, x o, x डैश, y o, y डैश। ग्राफ लिख रहे हैं हम, और ये ग्राफ x एक्सिस को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में बहुपद के ग्राफ और एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट x एक्सिस के सापेक्ष है वह 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट है। तो हम कर सकते हैं इसके 3 शून्य होंगे, और बाई चांस अगर ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, टच करते हुए ऐसे जा रहा है, तभी इसकी शून्यकों की संख्या 3 ही होगी। शून्य, शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि इसका ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु 1, 2, 3 बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है और या टच करता है। एक पॉइंट पर टच कर रहा है और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। मान लीजिए दो घातीय बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल bx = ax² प्लस bx प्लस c, द्विघाती बहुपद है। अब इसके शून्यकों की गणना हम लोग करते हैं। जितना घातीय बहुपद होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। क्योंकि 2 घातीय बहुपद है, इसका मतलब इसके 2 शून्यक होंगे। अब हमको ये बताना है कि इसके शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन क्या है। मान रहे हैं इसका पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा। तो अल्फा बीटा और इसका जो गुणांक ABC है, इसमें रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए शून्यकों का जो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा मीन्स शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों में क्या संबंध है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा = c/a, दूसरा कंडीशन। यह भी इसके शून्यक और गुणांक के भी संबंध है। जो शून्यकों का जोड़फल है वह माइनस x का गुणांक x² के गुणांक के बराबर है, और शून्यकों का जो गुणनफल है c/a मीन्स अचर पद बटे x² के गुणांक में होगा। हम चेक कर सकते हैं ये सत्य है या असत्य। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया है px = x² माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन किया जाए कि इसकी शून्यक और गुणांकों में रिलेशन इसके कारण है या नहीं। सर्वप्रथम हम दिए गए बहुपद के शून्यक की गणना करेंगे, और शून्यक की गणना करने के बाद दिए गए बहुपद से गुणांक ज्ञात करेंगे, और इसके बाद इस फार्मूला का करके टेस्ट करेंगे कि यह रिलेशन सत्य है या असत्य है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे। तो फॉर जीरोस मीन्स शून्य के लिए px = 0, अब px = 0 करेंगे तो px का वैल्यू करते हैं। px मीन्स पॉलिनोमियल corresponding to variable x, that is x² minus 5x plus 6 = 0। इस तरह का बहुपद आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। द्विघात त्रिपद व्यंजक, द्विघात त्रिपद व्यंजक के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम हम इसका फैक्टर करेंगे।
तो इसके लिए करते हैं क्या है, अचर पद का ऐसा गुणनखंड युग्म बनाते हैं जिसका योगफल अथवा अंतर यक्स के गुणांक के बराबर हो। कब योगफल लेते हैं और कब अंतर। अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणनफल हमको पॉजिटिव मिलता है तो उस कंडीशन में योगफल लेते हैं और नेगेटिव मिलता है तो अंतर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं अचर पद इसमें 6 है और यक्स स्क्वायर का गुणांक के चिन्ह के साथ हम लेंगे तो +1 × 6। देखिए +1 मल्टीप्लाई टू +6 ये आएगा +6 जो कि पॉजिटिव है तो इसमें योगफल लेंगे। और जो कि आप जानते हैं कि माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है, प्लस प्लस का गुणा भी प्लस होता है। तब क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव रहेगा या दोनों निगेटिव रहेगा। पॉजिटिव होगा या निगेटिव ये एक्स का गुणांक निर्धारित करेगा। अगर यक्स का गुणांक निगेटिव है तो दोनों हम निगेटिव लेंगे और पॉजिटिव है तो दोनों हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ने पर पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव जोड़ने पर निगेटिव का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -5 है। ऐसे कंडीशन में हम इसका जो भी पेयर लेंगे उस पेयर का साइन निगेटिव होगा ताकि माइनस और माइनस दोनों जोड़ने पर -5 मिलेगा। तो देखिए 6 के फैक्टर होते हैं 6 × 1 3 × 2 6 × 1 3 × 2। अब देखिए अगर हम इसका योगफल लेंगे तो 7 मिलेगा जबकि यहाँ पर 5 है, और इसका योगफल लेंगे तो 5 मिलेगा जबकि यहाँ पर 5 है। अब पॉजिटिव एंड निगेटिव, चूँकि ये निगेटिव है इसमें दोनों निगेटिव लिया जाएगा और निगेटिव -3 और -2 दोनों ऐड करेंगे तो -5 आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर -5 + 6 = 0, यक्स स्क्वायर फैक्टर इसका आपको क्या होगा -3x -2x + 6 = 0। 4 टर्म हो गए, समूह बनाएंगे और समूह बनाकर गुणनखंड करेंगे। पहले पेयर में यक्स कॉमन x -3 -2 कॉमन x -3 = 0, x -3 अगेन कॉमन तो रेस्ट x -2 = 0। अब x -3 = 0 करेंगे। यदि x -3 = 0 implies that x = 3, एक शून्य किसका 3 आ गया। अब दूसरा शून्य निकालेंगे। यदि x -2 = 0 तो x = 2, दूसरा शून्य 2 मीन्स अल्फा = 3 एंड बीटा = 2 प्राप्त हो गया। अब हम गुणांक लेंगे स्मॉल abc पॉलिनोमियल सबको मिल जाएगा। मीन्स x स्क्वायर का होगा a = 1 एंड b = -5 एंड c = 6। अब टेस्ट करें जो इनके बीच रिलेशन है शून्य और गुणांकों के बीच वह सही है अथवा गलत। देखिए अल्फा + बीटा = 2, अल्फा मीन्स 3 एंड बीटा मीन्स 2, 3 + 2 = 5। तो अल्फा + बीटा का वैल्यू को 5 मिला। और चेक कर लें कि -b/a क्या मिलता है। -b/a -b मीन्स -5, a मीन्स 1, दैट इज आल्सो इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा + बीटा का वही वैल्यू है जो -b/a का है, मीन्स यस सेम अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा = अल्फा मीन्स 3, बीटा मीन्स 2, 3 × 2 = 6, अल्फा × बीटा = 6। Now c/a means what? C means 6, 6/a means what? 1, that is equal to 6. So c/a = 6 means alpha × beta = c/a. Alpha × beta = 6 and c/a is also equal to 6. Therefore, the relation between zeros and coefficient alpha × beta = c/a is also true. Rest in next video. Thank you.